गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। महाभारत की कथा के रचनाकार महर्षि पराशर के पुत्र वेदव्यास जी थे। पहले अध्याय में हमने पांडवों के अज्ञातवास से संबंधित चर्चा की थी। आज हम प्रतिज्ञा पूर्ति और विराट के ब्रह्म को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। प्रतिज्ञा पूर्ति द्रोणाचार्य ने जब बृहन्नला बने अर्जुन के संबंध में कुछ घबराहट भरे शब्दों में शंका व्यक्त की कि यह तो अर्जुन लगता है, तो दुर्योधन को यह अच्छा नहीं लगा। उसने कर्ण से कहा कि 13वां वर्ष पूरा होने से पहले ही यदि अर्जुन हमारे सामने आ जाता है तो अच्छा ही है। पांडवों को फिर 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताना पड़ेगा। कर्ण अकेला ही अर्जुन का मुकाबला करना चाहता है। कृपाचार्य ने मिलकर अर्जुन का मुकाबला करने के लिए कहा। इस पर कर्ण ने आचार्य को अर्जुन का प्रशंसक और पक्षधर कह दिया। इस पर अश्वत्थामा ने कर्ण पर कटाक्ष किया कि उसने किया कि कुछ नहीं, बस वह डींगे ही मार रहा है। यह देख भीष्म ने समझाया कि आपस में झगड़ा करने के स्थान पर हमें मिलजुल कर शत्रु का मुकाबला करना चाहिए। तब सभी क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। भीष्म ने दुर्योधन को बताया कि पांडवों के अज्ञातवास का वर्ष कल ही पूरा हो चुका है। तुम्हारी गणना में कोई भूल हुई है। प्रत्येक वर्ष में एक जैसे महीने नहीं होते। जब अर्जुन ने गांडीव की टंकार की तभी मैं समझ गया था कि पांडवों की अवधि लगभग पूरी हो गई है। इसीलिए युद्ध करने से अच्छा तो यही है कि पांडवों के साथ क्या कर ली जाए, संधि कर ली जाए। दुर्योधन पांडवों को राज्य तो क्या, एक गांव भी देने के लिए क्या नहीं हुआ, तैयार नहीं हुआ। दुर्योधन ने कौरव सेना को व्यूह रचना कर आक्रमण करने की तैयारी शुरू की। अर्जुन ने उत्तर को दुर्योधन की तरफ रथ हाँकने को कहा तथा दो बाण आचार्य द्रोण और भीष्म पितामह के चरणों में वंदना करते हुए दे मारे। इसके बाद उसने दुर्योधन का पीछा किया। पहले उसने क्या किया, कर्ण को घायल करके मैदान से भगा दिया। फिर द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य आदि को हराकर अर्जुन दुर्योधन के पीछे पड़ा रहा। दुर्योधन घायल होकर मैदान छोड़कर वहां से भाग गया तो भीष्म की सलाह पर सारी सेना भी हस्तिनापुर लौट गई। विराट लौटते समय अर्जुन ने फिर से बृहन्नला का वेश धारण कर सारथी का स्थान ले लिया और राजकुमार उत्तर के विजयी होने की सूचना नगर में भिजवा दी। तो क्या है इसमें, विराट का भर्म। विराट के भर्म में है, त्रिगत के राजा सुशर्मा पर विजय प्राप्त कर लौटे राजा विराट का नगर में धूमधाम से स्वागत किया गया। राजकुमार उत्तर को राजमहल में न पाकर राजा को पता चला कि वो कौरवों से लड़ने के लिए चले गए हैं। यह सुनकर वे चिंतित हो गए। तब कंक बने। कंक कौन बने हुए थे, युधिष्ठिर। तब कंक बने युधिष्ठिर ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि आप चिंता नहीं करें, बृहन्नला सारथी बनकर उनके साथ गया है। तभी दूतों ने आकर बताया कि राजकुमार उत्तर ने कौरवों को क्या कर दिया है, हरा दिया है। फिर यह सुनकर विराट हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें यह आशा नहीं थी कि उनका पुत्र कौरवों को क्या कर सकता है, पराजित कर सकता है। वे प्रसन्नता से भरकर सैरंध्री को चौपट खेलने के लिए कहते हैं और कंक को खेलने के लिए कहते हैं। खेल में वे अपने पुत्र की वीरता की क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो कंक बृहन्नला की बड़ाई करने लगते हैं। राजा विराट अपने पुत्र की प्रशंसा कर रहे हैं तो उधर से कौन है, कंक जो है वो किसकी प्रशंसा करते हैं, बृहन्नला की प्रशंसा करते हैं। बृहन्नला कौन था उस समय, अर्जुन। बृहन्नला की बड़ाई करने लगते हैं। इस पर क्रोधित होकर विराट हाथ का पासा कंक के मुंह पर दे मारते हैं, जिससे कंक के मुंह से क्या बहने लगता है, खून बहने लगता है। तभी द्वारपाल राजकुमार तथा बृहन्नला के वहां आने की बात कहता है। राजा विराट जल्दी से उन्हें लाने के लिए कहता है, परंतु कंक बने युधिष्ठिर सख्ते से द्वारपाल को केवल राजकुमार को ही लाने के लिए कहते हैं। उन्हें भय था कि उन्हें चोट लगी देखकर बृहन्नला बने अर्जुन को कहीं क्या न आ जाए, गुस्सा न आ जाए। राजकुमार पिता को नमस्कार करने के बाद कंक को प्रणाम करना चाहता है, परंतु उनके मुख से बहता हुआ खून देखकर वो क्या हो जाता है, चकित हो जाता है।
उसे अर्जुन से ज्ञात हो गया था कि कंक जो है वो क्या कौन है, युधिष्ठिर हैं। वह पिता से पूछता है कि उन्हें चोट कैसे लगी। तो पिता के द्वारा चोट पहुंचाने की बात सुनकर वह पिता को कंक से क्षमा मांगने के लिए कहता है। कौन कहता है? राजकुमार उत्र अपने पिताजी विराट से। फिर जो है बताता है कि मैं तो लड़ा ही नहीं है। पांडव अपना भेद खोल देते हैं, सबको क्या हो जाता है, हर्ष, यानी कि राज्य में खुशी छा जाती है। विराट खुश होकर के अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन से करना चाहते हैं, परंतु अर्जुन उसे अपनी बेटी जैसी मानते हैं, इसलिए उसका विवाह अर्जुन के पुत्र किससे कर दिया जाता है, अभिमन्यु से कर दिया जाता है। कुछ दिनों के पश्चात दुर्योधन के दूत युधिष्ठिर से आकर कहते हैं कि उतावली के कारण 13वां वर्ष पूरा होने से पहले ही अर्जुन क्या हो गए हैं, पहचान लिए गए हैं, इसीलिए शर्त के अनुसार पांडवों को फिर से वनवास करना होगा। युधिष्ठिर ने दूतों को कहा, दुर्योधन को जाकर बता देना कि अर्जुन ने जब अपने को प्रकट किया था तब क्या हो चुकी थी, 13 वर्ष की अवधि पूरी हो गई थी। इति ओम, धन्यवाद।